आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको। अच्छा, इससे पहले आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करते हैं या शेयर करते हैं। तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तभी बनता है जब कोई दो एटम में से एक जो है एटम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है। इस तरह के जो बॉन्डिंग होती है वो डेटिव बॉन्ड भी कहलाता है, जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट का दूसरा नाम है। अब इसको अगर स्टूडेंट अगर डिफ़ाइन करें तो कुछ ये होगा कि वो बॉन्ड जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ से दिया जाता है उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट आप समझते हैं कि डोनर या एक्सेप्टर से क्या मुराद है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देता है तो उसे डोनर कहते हैं, और दूसरा एटम जो इसको ले लेता है तो उसे एक्सेप्टर कहते हैं। जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट को लिखते हैं तो उसको ज़ाहिर करने का तरीका ये है कि एक एरो से ज़ाहिर करते हैं, और इस एरो का जो पॉइंट है लास्ट वाला हेड वो ये शो करता है कि किसने जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको डिटेल हम इसको समझाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, जैसे रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे फिगर 4.9 में आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि जैसे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के आसपास दो दो इलेक्ट्रॉन और इसके साथ हाइड्रोजन दिखाया जा रहा है। ये क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नीचे दो इलेक्ट्रॉन्स अलग से पेयर की शक्ल में है, उसे लोन पेयर कहते हैं। जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलता है तो क्या करता है, क्लोरीन क्योंकि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन में की शक्ल में होते हैं। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन को दे देगा। तो आपको एरो के सामने नज़र आ रहा है स्टूडेंट की अमोनियम बना है और नीचे वाला जो हाइड्रोजन है उसके साथ एरो नज़र आ रहा है। ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की निशानी, यानी यहाँ इसने अपना पूरा जो है लोन पेयर दे दिया है। होल चार्ज प्लस है और क्लोराइड आयन की शक्ल में तो माइनस। तो इसी तरह वाटर के अंदर जब हाइड्रोजन आयन जो है डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बनता है। ये कैसे होता है स्टूडेंट? यहाँ पे एक आपको जानते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन के अंदर दो लोन पेयर हैं, तो ये एक लोन पेयर जो है हाइड्रोजन आयन की शक्ल में यानी प्रोटॉन को दे देता है। तो इसके वजह से ये आपको एरो के सामने नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन आयन में ऑक्सीजन ने क्या किया, लोन पेयर दिया, इसलिए एरो नज़र आ रहा है पिंक कलर में। इसको आप जो है H3O+ में भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट, जब हम इसके ऑर्डिनरी जो कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था, सिंगल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वगैरह, उसका और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट में क्या फ़र्क है, तो आम फ़र्क तो हमें आसानी से पता तो नहीं चलता, लेकिन जो है लेकिन इसकी फॉर्मेशन में थोड़ा सा बनने का तरीका जो है वो फ़र्क होता है, क्योंकि दोनों कोवलेंट नेचर बॉन्ड है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की जब बात करें तो वो भी तकरीबन सेम ही होते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मेटेलिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट, मेटेलिक बॉन्ड तभी बनते हैं जब मेटल के जो आयन्स है उसका मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब मिलाप होता है या मिक्स होते हैं तभी जाके मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। जैसे फिगर 4.10 आपको नज़र आ रहा है कि इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आपको माइनस में शो हो रहा है और मेटल आयंस जो है वो प्लस में है। तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड। इसको ज़रा डिटेली आपको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि मेटल एटम्स मोस्टली क्या करते हैं, अपना आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है या एक हो या दो वो लॉस करते हैं, तो इसके नतीजे में उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है जिसकी वजह से वो मेटल आयन कहलाता है। तो वो किसी ख़ास लेटेस्ट स्ट्रक्चर में अपना पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो Na+, मैग्नीशियम की बात करें Mg+2, ये आयंस हैं मेटेलिक आयंस। इसी तरह जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईज़िली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे मेटल आयंस के अंदर,
तो इसलिए इनको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। इससे मरा था ये ईजिली मूव कर सकते हैं। इसी वजह से जितने भी मेटल आयंस के स्ट्रक्चर हैं वो पॉजिटिवली होते हैं, क्योंकि जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ही होते हैं, बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, इसलिए प्लस चार्ज आता है। इसी तरह स्टूडेंट इससे आपको कुछ असाइनमेंट्स हैं टेस्ट योर सेल्फ के नाम से, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है आप उसको तस्वीर की शक्ल में आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम किस ग्रुप का है और इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट, अगर वो मैग्नीशियम एटम की शक्ल में हो। दूसरा है कि मैग्नीशियम आयन के ऊपर क्या चार्ज होता है और इसका सिंबल क्या होगा। तीसरा है कि फ्लोरीन आयन, इसको हम नियॉन एटम क्यों कंसिडर नहीं करते, हालांकि देखा जाए तो फ्लोराइड आयन का जो है वो एटॉमिक नंबर नियॉन के सेम ही होता है। पॉइंट नंबर 4 में है कि एनायनिक बॉन्ड क्या इसमें डायपोल होता है। इसी तरह अगला है कि एनाइंस नॉन मेटल्स के अंदर दो दिए हुए सल्फ़र एटॉमिक नंबर 16 और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, आपने इसका क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और इसकी तस्वीर भी आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी आप स्टूडेंट सेंड कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है वो है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं और इसकी क्या अहमियत है। इसी के तरह क्वेश्चन नंबर 7 है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते हैं, इसकी वजह क्या है कि वो कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाते। स्टूडेंट लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि केटाइन किसी भी मेटल्स के अंदर जब बनता है, जैसे यहाँ पे पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 और अल्मीनियम एटॉमिक नंबर 13 दिया हुआ है, आपने इसका भी क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बना के कमेंट सेक्शन में पिक्चर्स भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपनी इमेज भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।